हेलो अचीवर्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सभी की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। राधे राधे, मैं नितेश नारवानी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द रीजनिंग लैब में। आज लेके आया हूँ टॉप 5 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। किसके लिए? आरबीआई मेंस के लिए। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन छोटा सा इजी क्वेश्चन, हलवा बनाएंगे ना साथ में मिलके, तो वही करते हैं। तो देखो टोटल क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप स्लाइड को अच्छे से देखिए, फिर हम साथ में सॉल्व करते हैं। जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि आज हमको डबल पेज लगने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन मेंस का है, प्री की बात नहीं हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहली चीज कहाँ से स्टार्ट करना है वो देखते हैं। तो देखो उसने बोला है कि टोटल कितने पर्सन है बच्चा? 7 पर्सन हैं। अंजू, बबीता, चेतन, दिया, ईशा, फलक और गीता एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका डेजिग्नेशन है जीएम, एजीएम, डीजीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, पीओ और क्लर्क। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर, पर्सन्स कभी भी फिक्स नहीं है, पर पोजीशंस में आप लोग गड़बड़ी मत करना, जो बोला है उसी के सीक्वेंस से रखेंगे। तो बोला द पोस्ट इज गिवन आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी सच एज जीएम। देखो अभी बोला था जो पोस्ट दी है अकॉर्डिंग टू वाइस चलेंगे, तो जीएम सबसे पहले होगा और सबसे लास्ट कौन सा होगा बच्चा? क्लर्क की बात होगी। दे आर पोस्टेड इन 7 डिफरेंट सिटीज। 7 अलग अलग कंपनियों में पोजीशन पे तो काम है, 7 सिटी में भी तो पोस्टेड है बच्चा। अब सिटीज हैं ये वाली, तो सबसे पहले जब हम इस पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे? ये वाली चीज हमारी क्या चीज है? हमारी पोजीशंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो अगले पेज पे हम पहले पोजीशन, सबसे पहले जीएम फिर एजीएम। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो ले रहा हूँ वो क्या लूँगा बेटा? जीएम। और जो दूसरी पोस्ट थी वो कौन सी है? एजीएम की। तो टोटल अभी हमने कितनी पोस्ट ले ली बच्चा? 2 पोस्ट। आगे कितनी पोस्ट हैं? देखो अगली पोस्ट डीजीएम हो गया, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर 3 पोस्ट हो गई, डीजीएम। इसके बाद हम क्या लेंगे बेटा? मैनेजर, पूरा नहीं लिख रहे, देन हम लेंगे असिस्टेंट मैनेजर। तो हो गई कितनी पोस्ट? तो 1 2 3 4 5। अगली पोस्ट तो याद हो गई इतनी देर में, कौन सी पोस्ट थी बच्चा? एक थी पीओ और जो दूसरी पोस्ट थी वो क्या थी बेटा? क्लर्क। तो टोटल कितनी पोस्ट हो गई हमारी? 7 पोस्ट खत्म। अब देखो पहली चीज हम करेंगे कि पूरा यहां पर लिखेंगे कि क्या कंडीशन दिए, फिर यहीं से हम बनाते चलेंगे। इजी है क्वेश्चन। अब देखो पहली चीज, चेतन हु इज पोस्टेड इन भोपाल। चेतन कहां पोस्टेड है बच्चा? भोपाल में। माइंड में रखना क्योंकि लिखना है आगे। इज जस्ट सीनियर टू फलक, फलक से ठीक सीनियर वाली पोस्ट पे। तो हम यहां पर लिखते हैं चेतन कहां पोस्टेड था बच्चा? भोपाल में। और किसका सीनियर था? तो आप बोलोगे सर फलक का। हो गई खत्म। कुछ दिक्कत यहां तक? बोलोगे नहीं। आगे बढ़ते। बोला है नाइदर बबीता नॉर फलक पोस्टेड इन दिल्ली एंड जयपुर। दिल्ली और जयपुर में फलक और बबीता नहीं जा सकती। तो बच्चा जब नहीं जाएंगी तो हम यहां फिर लिख लेते हैं अलग से कि जो फलक और किसकी बात हुई है बच्चा? बबीता की। ये कहाँ पोस्टेड नहीं है? दिल्ली और जयपुर। क्लियर? यहां तक का बोला है उसने। आगे देखो क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन आर बिटवीन चेतन एंड बबीता। चेतन और बबीता के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 तो चाहिए। बबीता हु इज डेजिग्नेटेड एट अ पोस्ट हायर देन मैनेजर। किससे ऊपर चाहिए? मैनेजर के ऊपर। बट इज नॉट सीनियर मोस्ट, पर वो सबसे बड़ी भी नहीं हो सकती। किसकी बात बेटा? बबीता। तो अब यहीं हम आएंगे पॉसिबिलिटीज़ पे। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगी? तो देखो मैनेजर से बड़ा डीजीएम, एजीएम और जीएम, पर उसने तो ये बोला था कि वो सबसे बड़ी पोस्ट पे नहीं चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक बार हम बबीता को यहाँ रख दें तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, खत्म। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती थी कि एक इधर हो गया तो दूसरा डीजीएम पे हो गया, तो ये हो गया।
अब देखो उसने बोला था कि चेतन और बबीता के बीच में 2 चाहिए। देखो जहां हम फटाफट से कर पा रहे हैं कर रहे हैं, बाकी लिखते चल रहे हैं। तो 2 रखे, तो बबीता यहाँ थी 1 2, तो यहाँ हमने किसको रखा, चेतन। कंप्लीट इतना। चेतन कहाँ गया था बेटा, भोपाल, वो भी फिक्स हो गया, तो हमने रख दिया भोपाल। और चेतन किसका सीनियर था, फलक का, तो फलक इसके नीचे। हो गया सेटल डाउन। अब देखो 1 2 ऊपर तो नहीं जाएगा, अपने हिसाब से तो पोस्ट नहीं सेट करेंगे, तो यहाँ देखो बबीता के बाद 1 2, तो यहाँ कौन आ जाएगा बच्चा, चेतन। और चेतन कहाँ जा रहा था, भोपाल। हो गया भोपाल, चेतन के ठीक नीचे मुझे किसको रखना है, फलक को। तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। अब अगली लाइन याद रखना, फलक और बबीता कहाँ नहीं जाएंगे, दिल्ली और जयपुर। आगे देखते हैं फिर से। अब देखो यहाँ तक का तो खत्म हो गया। अब उसने बोला था 1 person इज बिटवीन द वन हु इज पोस्टेड इन मनाली एंड इंदौर। तो देखो उसने बोला 2 प्लेसेस हैं, मनाली और इंदौर, दोनों के बीच में कितना प्लेस चाहिए, 1। ठीक है, तो हम यहाँ फिर लिख लेते हैं कि देखो मनाली जो था और इंदौर के बीच में कितने लोग चाहिए हमको, सिर्फ 1। अगला देखते हैं। फिर आगे क्या बोला है, ओनली 1 person इज बिटवीन द वन हु इज पोस्टेड इन सूरत एंड द वन हु इज पोस्टेड इन जयपुर। तो बेटा सूरत और जयपुर के बीच में भी कितना चाहिए, 1। तो हम आगे फिर लिख लेंगे कि ये हो गया सूरत और जयपुर के बीच में 1 चाहिए था। हो गया हमारा इतना। आप बोलोगे हाँ सर खत्म, इजी सा क्वेश्चन चल रहा है अभी तक तो सर। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर देन ईशा, जितने ईशा के सीनियर होंगे, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर देन द वन हु इज पोस्टेड इन दिल्ली। देखो उसने कहा है जो दिल्ली है, मान लो दिल्ली है, दिल्ली के नीचे कितने हैं बेटा, 2। तो उसने ये बोला था कि जितने पर्सन दिल्ली के नीचे होंगे उससे देखो कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा होना चाहिए, किसके ऊपर, ईशा के ऊपर। तो हम यहाँ ले लेते हैं, तो हमने यहाँ लिखा दिल्ली, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली है x, तो बच्चा जो ईशा होगी उसके ऊपर होगा x + 1। मान लो 0, तो ईशा के ऊपर 1, 2 तो 3। समझ में आई चीज़। और आगे देख लेते हैं अगली चीज़ें। अब बोला उसने एटलीस्ट 1 person इज बिटवीन दिया एंड द वन हु इज पोस्टेड इन जयपुर। दिया और जयपुर के बीच में कम से कम 1 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि ये रही दिया और जो जयपुर है उसके बीच में कम से कम 1 चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा हो गए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मिनिमम एटलीस्ट लास्ट क्लास में समझाया था 1 तो चाहिए, 2 हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, 3 हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगली पोस्ट। अब देखो सुन रहा है, द वन हु इज पोस्टेड इन इंदौर इज जस्ट सीनियर टू द वन हु इज पोस्टेड इन सूरत। जो सूरत में पोस्टेड है उससे जस्ट सीनियर किसको रखना है बेटा, मुझे इंदौर को। तो हम ये लिख लेते हैं कि यहाँ अगर सूरत होगा तो उसके ठीक ऊपर क्या आना चाहिए, इंदौर। हो गया इतना खत्म। आगे बोला है, यहाँ तक हो गया खत्म, ठीक। गीता इज सीनियर टू द वन हु इज पोस्टेड इन जयपुर। जयपुर से सीनियर कौन चाहिए बेटा हमें, गीता। तो हम लिख लेते हैं यहीं पे, जयपुर से ऊपर हो गई गीता। खत्म इतना, ठीक। नेक्स्ट लाइन, अंजू इज नाइदर डेजिग्नेटेड इज एम नॉर पोस्टेड एट इंदौर। अंजू एम भी नहीं है और इंदौर में भी नहीं आएगी, तो कट लगाया, लिखा इंदौर भी नहीं चाहिए और एम भी नहीं चाहिए। तो बेटा मोस्ट हमारा जो डेटा है वो ऑलमोस्ट हमारी स्लाइड्स पे कंप्लीट है। ये देखो इतना सा है, ख़त्म हो गया। अब हम आगे पढ़ना चालू करते हैं, ठीक। जयपुर से ऊपर तो मुझे कौन चाहिए बेटा, गीता। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है, ठीक है। डेटा एक बार पढ़ लेते हैं लास्ट तक। देखो सुना, चेतन हु इज पोस्टेड इन भोपाल इज जस्ट सीनियर टू फलक, बना लिया। नाइदर बबीता नॉर फलक
पोस्टेड इन दिल्ली एंड जयपुर, ये भी हो गया। ओनली 2 पर्सन आर बिटवीन चेतन एंड बबीता, ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। बबीता हु इज डेजिग्नेटेड अ पोस्ट हायर देन मैनेजर, किससे ऊपर बच्चा? मैनेजर के ऊपर, तो हमने ये भी बना लिया था। बट इज नॉट द सीनियर मोस्ट, ये भी कंप्लीट था। 1 पर्सन इज बिटवीन द वन हु इज पोस्टेड इन मनाली एंड इंदौर, ये पॉइंट हम लिख चुके हैं कि मनाली और इंदौर के बीच में एक ही चाहिए। 1 पर्सन इज बिटवीन पोस्टेड इन सूरत एंड जयपुर, हम ये भी लिख चुके हैं, दोनों के बीच में एक। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर देन ईशा एंड द वन हु नंबर ऑफ पर्सन जूनियर देन, जितने दिल्ली के नीचे उतने ही ईशा के ऊपर, ये भी लिख चुके हैं। एटलीस्ट 1 पर्सन इज बिटवीन दिया एंड द वन हु इज पोस्टेड इन जयपुर, दिया और जयपुर के बीच में एटलीस्ट मतलब कम से कम एक ही तो चाहिए। द वन हु इज पोस्टेड इन इंदौर इज जस्ट सीनियर टू द वन हु इज पोस्टेड इन सूरत, सूरत के ठीक ऊपर कौन चाहिए बेटा? ये। गीता इज सीनियर टू द वन हु इज पोस्टेड इन जयपुर, जयपुर से ऊपर, ठीक ऊपर नहीं बोला, ये ध्यान देना है हमें। अंजू इज नाइदर डेजिग्नेटेड एज ए नॉर पोस्टेड एट इंदौर, पूरा डेटा खत्म। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे। अब देखो इतना बन चुका है, तो अब हम अगला पॉइंट लेंगे ये वाला। क्यों? क्योंकि ये इजी है। दिल्ली के नीचे एक, दिल्ली अगर मैंने यहाँ रखा 0, तो आप बोलोगे सर ईशा के ऊपर तो 2 होना चाहिए पॉसिबिलिटी, तो सॉरी 1 होना चाहिए, तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो दिल्ली यहाँ तो होगा नहीं, ख़त्म बात। दिल्ली को मैं यहाँ रख दूँ, आप बोलोगे हो सकता है, पर दिल्ली जो है फलक को तो नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा, ख़त्म हो गया। दिल्ली को अगर मैं यहाँ रखूँ तो 1 2 3, देन मीन्स ईशा के ऊपर कितने चाहिए? 4, तो 1 2 3 4 नहीं हो सकता, ख़त्म, बबीता है। दिल्ली यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4, तो ईशा के ऊपर कितने चाहिए बच्चा? 5, तो 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता। और बबीता को भी तो दिल्ली देना ही नहीं है, तो केस ही ख़त्म हो गया मेरा, तो ये वाला ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, आप बोलोगे ख़त्म। दिल्ली फलक को देना नहीं है, तो दैट मीन्स मैं दिल्ली यहाँ से अगर स्टार्ट कर दूँ तो दिल्ली के नीचे 2 हैं, आप बोलोगे सही है। तो दिल्ली के नीचे 2 हैं, तो बच्चा ईशा के ऊपर कितने होंगे? 3, तो 1 2 3, तो यहाँ हमने किसको रख दिया? ईशा। हो गया इतना ख़त्म, कोई डाउट? बोलोगे नहीं सर, अब इतना तो सेट हो चुका है, 4 पर्सन 2 सिटी ख़त्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये वाला डेटा हमारा कंप्लीट। सूरत के जस्ट ऊपर चाहिए इंदौर, साथ में, ठीक है। सूरत इंदौर में अगर यहाँ रखूँ तो मुझे सूरत और जयपुर के बीच में एक, तो हम रख के देख लेते हैं कि अगर मैंने सूरत यहाँ रखा तो यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा? इंदौर। हो गया सेट इतना? आप बोलोगे बिल्कुल सर हो गया। सूरत और जयपुर के बीच में एक चाहिए, तो सूरत इधर है, एक यहाँ रखें तो यहाँ जयपुर सेट हो गया ख़त्म यहाँ तक का। अगली चीज़ क्या है बच्चा कि हमने देखा था इंदौर और मनाली के बीच में एक चाहिए, तो हमने यहाँ रख दिया मनाली, हो गया ख़त्म। जयपुर के ऊपर गीता, तो ये गया गीता, हो गया। अब देखो जयपुर और दिया के बीच में कम से कम एक तो चाहिए था, तो हमने यहाँ किसको रख लिया? दिया को। क्वेश्चन ही ख़त्म। इतना सस्ता क्वेश्चन है जो आरबीआई असिस्टेंट में पूछ सकता है इसी पैटर्न पे। इतना ख़त्म हो गया। बचा कौन? अंजू। रख दो अंजू को यहाँ। अंजू दीदी कहाँ गई? जयपुर में। अब सब खत्म हो गया है, सिटी बची। तो अब देखो सिटी में क्या बचा था? मनाली हो गया, जयपुर, इंदौर, सूरत, दिल्ली, भोपाल। तो हम सिटी के पास एक बार और चलते हैं, तो देखो क्या हो गया, लखनऊ बचा है। लखनऊ डाल दो। अब लखनऊ कौन जाएगा? तो लखनऊ जा रही हैं हमारी फलक मैडम। समझ में आया इतना? तो आई होप, कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चंस इजी वे में समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ख़त्म। आप लोग आंसर्स मार्क करिए जल्दी से और मुझे बताइए कि किसमें क्या आएगा। चलिए क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस बस आप लोग खुद ही करना। हम अगली पजल की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमें 5 क्वेश्चन आज एनी हाउ ख़त्म करना है और जल्दी से। तो देखो क्वेश्चन की स्लाइड आपके सामने ही है। 2 क्वेश्चन है पहली स्लाइड में, अच्छे से देखिए फिर सॉल्व करना।
क्योंकि आपको रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन फिर से दिया है, 2 क्वेश्चन है इसी में, अच्छे से हमको अरेंजमेंट देखना है, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 5th वन रहेगा, अच्छे से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और सॉल्व करना, क्योंकि पूरे मार्क्स मिलने चाहिए आरबीआई असिस्टेंट मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सस्ता क्वेश्चन, फिर से मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो उसने, देख लो आप लोग पहले अच्छे से, चलो आते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है उसने कि टोटल कितने पर्सन है, 7, ठीक है, हो गया। क्या बनाना है वो देखते हैं। मैरिड टू अ पर्सन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशन से शादी कर रहे हैं ये 7 पर्सन। और एक चीज बोलिए, सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं। रो की मतलब एक लाइन की बात होगी, लीनियर अरेंजमेंट की बात है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है जो प्रोफेशन है वो ये हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, उनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगला बोला ओनली 3 फ्रेंड फेसेस नॉर्थ, देखो ये बहुत जरूरी चीज है। टोटल कितने फ्रेंड्स, सिर्फ 3 ही लोग कहाँ देखना चाहिए, नॉर्थ में। वाइल रेस्ट ऑल फेसेस साउथ, जो बचे हुए हैं वो कहाँ देखेंगे, साउथ। 7 थे, 3 नॉर्थ हैं, तो साउथ कितने होंगे, 4, हो गया मैटर खत्म। अब आते हैं क्वेश्चंस में। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज ये, पढ़ना नहीं भूलना कभी भी, नोट बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो देखो उसने बोला है राइट एंड एंड लेफ्ट एंड ऑफ द रो इज कंसीडर अकॉर्डिंग द फ्रेंड्स हु आर फेसिंग नॉर्थ। बच्चा नॉर्थ की बात जो कर रहा है कि अगर पर्सन ऊपर नॉर्थ मीन्स ये, तो राइट ये होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट, बस यही फोकस करना आप, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। The friends sitting at the ends are facing opposite direction and one of them is married to nurse। बेटा दो पर्सन है, एक इधर बैठा है कोने पे, एक इधर कोने पे। तो जो इधर कोने वाला या जो इधर कोने पे होगा वो किससे शादी कर रहा है, नर्स से। तो उसका फेस नहीं पता है। तो आते हैं आगे, टोटल कितने पर्सन थे, 7। तो 7 से स्टार्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। आगे एक और पॉसिबिलिटी देखो, हमेशा 2 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें से जो एंड पर है वो नर्स से शादी करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक में मान लेते हैं कि ये वाले भाई साहब नर्स से शादी करेंगे, तो हमने लिख लिया नर्स। एक में ये मान लिया कि ये वाले भाई साहब नर्स से शादी करेंगे, तो आप बोलोगे हाँ सर 2 पॉसिबिलिटीज तो चल ही रही हैं। अगला देखते हैं पॉइंट। तो देखो उसने बोला ओनली 2 फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन द वन हु इज मैरिड टू नर्स एंड वी हु फेसेस साउथ डायरेक्शन। देखो एक साउथ मिल गया, टोटल कितने चाहिए थे, 4, एक तो मिल गया। उसने बोला वी और जो नर्स से शादी करता है उसके बीच में कितने चाहिए बच्चा, 2, हो गया केस। वी कहाँ देख रहा है, साउथ, ये भी मिल गया। तो चलो यहीं बनाते हैं। तो 1 2 ये हो गया वी और वी का फेस होगा साउथ, नीचे देख रहा है ना, 1 2 ये हो गया V और V कहाँ देख रहा है, साउथ में, हो गया, इतना खत्म। आगे देखते हैं। फिर बोला है उसने नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ द वन हु इज मैरिड टू केमिस्ट। जो केमिस्ट है उसके राइट में कोई भी नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में जितने बिठा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे कि जो केमिस्ट है उसके राइट में 0 पर्सन होंगे, 0, ठीक है, मतलब कोई नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। फिर देखो उसने बोला है यू फेसेस द सेम डायरेक्शन एज द वन हु इज मैरिड टू डेंटिस्ट। जहां डेंटिस्ट देख रहा है, जिसके साथ डेंटिस्ट की शादी, मतलब डेंटिस्ट वाला पर्सन वही देखेगा, तो उसी डायरेक्शन में किसका फेस होना चाहिए बेटा, यू का। समझ में आई। तो आगे देखते हैं। तो यहां लिख लेते हैं। तो देखो हमने लिखा डेंटिस्ट और यू फेस कैसा होगा, सेम। देखो यही तो बोला है, नो वन, सॉरी, यू फेसेस द सेम डायरेक्शन एज द वन हु इज मैरिड टू डेंटिस्ट। इतना क्लियर हुआ। अगली लाइन, Z हु इज मैरिड टू डॉक्टर सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ W। Z किसके साथ शादी करता है बेटा, डॉक्टर के साथ, और वो किसके लेफ्ट में है, W के ठीक लेफ्ट में। तो यही तो बनाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा W,
अब देखो W नॉर्थ फेस होगा, ये हो गया Z, खत्म। शादी किसके साथ हुई है? डॉक्टर के साथ। पर आप ये भी तो बोल सकते हो सर अगर W साउथ फेस करेगा तो यहाँ Z होगा और Z की शादी किसके साथ हुई है? डॉक्टर के साथ। हो गया इतना क्लियर। आगे देखते हैं। नो वन सिट्स द राइट ऑफ W हु इज नॉट मैरिड टू नर्स। यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? W की शादी, W के राइट में कोई नहीं चाहिए, पर W की शादी नर्स से नहीं हुई है। तो एक पॉइंट यहाँ पर हमने देखा था कि केमिस्ट के राइट में भी कोई नहीं चाहिए, तो बेटा इधर नर्स है, तो एक में मैं यहाँ केमिस्ट रखूँगा, तो केमिस्ट को साउथ फेस करूँगा तभी तो राइट होगा, ठीक है। और तो W की शादी मैंने यहाँ करवा ली, ख़त्म, फिनिश। नर्स यहाँ है तो यहाँ क्या होगा बेटा? केमिस्ट। नॉर्थ फेस कर दो तो राइट में कोई भी नहीं हो गया। और अब देखो यही बात थी कि यहाँ मैंने W को रखा इधर यहाँ, और W के ठीक लेफ्ट में किसको रखना था? Z को। तो हमने W के लेफ्ट में किसको रखेंगे? Z को। और Z की शादी किसके साथ हुई थी? डॉक्टर के साथ, ख़त्म। Z की शादी किसके साथ हुई है? डॉक्टर के साथ। ठीक है, तो देखो 3% तो सेट हो चुके हैं, 4 और वापस आते हैं। अब देखो उसने क्या बोला है? T sits exactly between W and the one who is married to biologist। बायोलॉजिस्ट और W के बीच में कौन बैठा है बेटा? T। तो हम वहीं तो सॉल्व करेंगे। अब तो देखो W यहाँ है, यहाँ T तो नहीं रख सकता, पर बच्चा मैं यहाँ अगर T रखूँ तो दोनों के बीच में एक, तो इधर एक हुआ, तो यहाँ मैं बायोलॉजिस्ट भी तो रख सकता हूँ। एग्जैक्टली बिटवीन आ गया। सेम इधर यही बनाते हैं, T यहाँ और यहाँ क्या हो गया हमारा? बायोलॉजिस्ट। खत्म इतना। आगे देखते हैं। फिर बोला है उसने U इज मैरिड टू द फार्मासिस्ट। U की शादी किसके साथ हुई है बेटा? फार्मासिस्ट के साथ। एंड फेसेस सेम डायरेक्शन एस W, और U का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? W के जैसा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो W नॉर्थ है, यहाँ देखूँ तो W साउथ है, और U और डेंटिस्ट का फेस भी सेम चाहिए। और U की शादी किसके साथ हुई थी? अभी पता चल गया, फार्मासिस्ट। तो बेटा यहाँ कहाँ जगह दिख रही है? तो आप बोलोगे सर ये, तो यहाँ रख दिया U, और ये हो गया फार्मासिस्ट। ख़त्म इतना। यहाँ क्या जगह दिखी हमें? ये U, और ये हो गया फार्मासिस्ट। U नॉर्थ था, सॉरी W नॉर्थ था, तो U भी नॉर्थ होगा। 2 नॉर्थ हो गए। डेंटिस्ट को मैं कहाँ रख सकता हूँ? ये 2 जगह पे। आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। W साउथ है तो U भी कहाँ हो गया? साउथ। इतना क्वेश्चन क्लियर। आगे आते हैं। फिर देखो उसने क्या बोला है? Y इज नॉट मैरिड टू बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट से शादी नहीं हुई है। एंड डज नॉट फेस नॉर्थ, और वो नॉर्थ भी फेस नहीं कर रहा है, तो बेटा कहाँ करेगा? साउथ। तो यही लिख दिया। अब देखो यहाँ मेरे पास कहाँ जगह थी? इतनी जगह में बायोलॉजिस्ट नहीं है, तो कहाँ जाएगा? नर्स के साथ। और उसने बोला है कि वो साउथ भी, सॉरी साउथ ही बोला है ना, नॉट फेस नॉर्थ, नॉर्थ नहीं देखेगा, तो कहाँ देखेगा बच्चा? साउथ। तो ये हो गया साउथ। इधर देखूं तो ये हो गया Y, और नीचे हो गया साउथ। पर एक कंडीशन देखें तो यही क्वेश्चन हमारा फिनिश। कैसे? तो देखो उसने पहली लाइन बोली थी कि एंड वाले कहाँ होना चाहिए? आप बोलोगे सर अपोजिट बोला था, तो अपोजिट तो है ही नहीं, तो क्या करूं? जो पहली पॉसिबिलिटी है गलत, और इस पे ही अब सही काम करना है। सिर्फ फेस की बात है। अब देखो सब प्रोफेशन ऑलमोस्ट ख़त्म है, 2 ही बचे हैं, तो ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला है T इज़ नॉट मैरिड टू द पर्सन हु इज़ लैब टेक्नीशियन। तो T लैब टेक्नीशियन से शादी नहीं करेगा, तो किसके साथ करेगा? तो T को हम यहाँ दे देते हैं बेटा लैब टेक्नीशियन, बचा डेंटिस्ट, और मैंने डेंटिस्ट दे दिया बेटा T को। तो डेंटिस्ट और U का सेम, U नॉर्थ, डेंटिस्ट भी नॉर्थ। तो देखो 1 2 3 नॉर्थ, तो 1 2 3
4 कहाँ देखेंगे, साउथ। हो गया क्वेश्चन ख़त्म। 1% बचा है, हम वो देख लेते हैं कौन है। तो देखो कहाँ से स्टार्ट है हमारा, TUVWXYZ, तो हम यही देखते हैं। T हो गया, U, V हो गया, W, तो बचा कौन था, X, तो बायोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा, X। आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में आएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर, आप इसके क्वेश्चंस देखिए जल्दी से। अगले दो फटाफट जल्दी से देखिए, आंसर आपको ही मार्क करना है। 5th वन, पोजीशन इंटरचेंज, ये आपको ऑलरेडी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इजी, मज़ा आ जाएगा आपको इसमें भी। किस बेस पे क्वेश्चन है, तो देखो उसने बोला है बच्चा 6 डिफरेंट कंपनी है, टोटल कितनी कंपनी से, 6। ये लिखी है कंपनीज, लैपटॉप बना रही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लैपटॉप्स लिखे हैं। दिस कंपनीज वर मैन्युफैक्चरिंग इन डिफरेंट मंथ, अलग अलग मंथ में बनाती हैं। तो मंथ कौन सा है बेटा, जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या बनाओगे, जो मंथ है उसको। तो सबसे पहला मंथ हमने ले लिया जनवरी, आपने बोला था, हो गया अरेंजमेंट के साथ। जनवरी के बाद अप्रैल मंथ, हो गया इतना क्लियर। अप्रैल के बाद उसने हमको कौन सा मंथ बोला है, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। तो हम फटाफट से लिख लेते हैं, जून, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर। तो आप देखो टोटल कितने मंथ हो गए बच्चा, 6। तो 6 ही तो परसेंट बोला है उसने। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी मंथ वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आपको नंबर ऑफ डेज पता होना चाहिए कि किस महीने में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, ठीक है। तो देखो जनवरी में कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 31। पता है इतना, नहीं पता हो तो पुरानी तरीका तो है ही, सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये कर सकते हैं। आगे आते हैं, अप्रैल में नंबर ऑफ डेज होते हैं बच्चा 30, जून में होते हैं 30, अगस्त 31, अक्टूबर 31 और नवंबर 30। तो देखो 1, 2, 3 इवन नंबर और 3 ऑड नंबर, क्लियर। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो उसने पहली लाइन बोली है, HP लैपटॉप वर मैन्युफैक्चरिंग इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। HP जो होगा वो ऑड नंबर ऑफ डेज में जाएगा, क्लियर इतना। ऑड नंबर अभी बताया था, टोटल कितनी चीज़ थी, 3। तो वापस आते हैं HP को, यहाँ लिखा मैंने, ऑड में क्या जाएगा, पहला तो आप बोलोगे सर जनवरी, दूसरा अगस्त और थर्ड वन हमारा क्या जाएगा बेटा, अक्टूबर। तो 3 पॉसिबिलिटी, 3 नहीं बनाएंगे, पहला एक डेटा इकट्ठा करते हैं फटाफट से। तो देखो उसने बोला था कि HP लैपटॉप और मैन्युफैक्चरिंग इन अ मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, लिख लिया। आगे आते हैं, वन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिटवीन लेनोवो एंड आसूस। बेटा लेनोवो और आसूस के बीच में कितना चाहिए, सिर्फ 1। तो डेटा यहाँ लिखा कि ये रहा लेनोवो, और आसूस के बीच में कितना चाहिए, 1। हो गया ख़त्म इतना। आगे आते हैं, फिर बोला है नंबर ऑफ आसूस लैपटॉप इज सेम इज द सम ऑफ HP एंड लेनोवो। बेटा लेनोवो और HP का सम चाहिए हमें, तो हम पहले वही देखते हैं। तो देखो सम अगर मुझे रखना हो, आसूस किसका सम चाहिए था, HP प्लस लेनोवो करूं। अब देखो यहीं से हम चीज़ समझते हैं। अब जब भी इस टाइप से चीज़ आए तो हम क्या करेंगे, अब देखो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो तो हम आसूस को दे नहीं सकते, क्योंकि दोनों का सम चाहिए, तो सम कहीं ना कहीं तो बड़ा ही होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो हम देखो सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं सबसे पहले, 5845, ठीक है। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 5845 ले लिया। अब देखो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि टोटल जितनी वैल्यू है उसमें देखो सबसे छोटी तो 15 और 46, तो कहीं ना कहीं तो वैल्यू बड़ी हो गई। तो मैं 21 को माइनस करूँ, 2166, तो 2166 को माइनस किया,
15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। अब बोलोगे हाँ सर इतना तो हमें आता ही है, तो हम यहीं करते हैं। ठीक है, फिर इधर बेटा क्या बचा होगा, 13 में से 6 किया तो 7। ठीक है, 6 3 6 7 9। क्या हमारे पास 3 6 7 9 है। इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। तो यहीं से हमारा डेटा क्लियर हो गया कि इन दोनों में से किसी को 2 1 6 6 मिलेगा और किसी को 3 6 7 9, क्योंकि आसूस को तो सबसे ज़्यादा मिलेगा। और कितना मिल रहा है, 5 8 4 5। क्लियर इतना। आगे अब देखो, फिर उसने बोला है डेल विच मैन्युफैक्चर लीस्ट नंबर ऑफ लैपटॉप्स वॉज मैन्युफैक्चर जस्ट बिफोर ऑनर। जो डेल है सबसे कम मतलब 1 5 1 3 15 13। ठीक है, किसके ठीक पहले चाहिए, ऑनर के ठीक पहले। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डेल किसके पहले चाहिए, ऑनर, और कितने देना है 1 5 1 3 कि 3 1 था, कुछ ऐसा ही था, 1 5 1 3 खत्म हो गया यहाँ तक का भी डेटा हमारा। फिर देखो उसने बोला है नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर बाय लिनोवो इज लेस देन द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर इन जून। जितने जून को मिले हैं उससे कम। जून में 10 होंगे तो इसमें 9, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 9 पे मत आना। तो हम यहाँ सिर्फ यहाँ मैं डेटा लिख रहा हूँ, जो जून है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, लिनोवो से। तो यही लिख दिया। हमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है समय, क्योंकि फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने। आगे आते हैं। फिर देखो उसने बोला है द नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय लिनोवो इज लेस देन, हो गया सॉरी, द नंबर ऑफ लैपटॉप्स ऑफ ऑनर इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए। अब देखो स्क्वायर तो चाहिए, ये वैल्यू तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बेटा स्क्वायर कितना हो सकता है, 4 6 2 4। किसका स्क्वायर है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1 2 तो है नहीं, तो 1 और 1 2, तो 4 6 2 4 या तो 2 7 4 9। और आगे देखते हैं, ऐसा लैपटॉप्स वर मैन्युफैक्चर बिफोर द कंपनी विच मैन्युफैक्चर 1 5 1 3 लैपटॉप। अब बेटा देखो, मतलब डेल से पहले किसे रखना है, एसर। तो एसर तो कभी भी आ सकता है ना डेल से पहले। आप बोलोगे हाँ सर, उसने कोई सीक्वेंस हमको नहीं दिया था, तो उस पर देखते हैं। अब देखो ये हो गया, उसने ऑनर ने बोला था कि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर किसी नंबर का। तो बेटा 4 6 2 4 किसी का स्क्वायर है। किसका है, अब आप पता करो, 66 या किसी का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 6 2 4 4 6 2 4 2 7 4 9 बचा है। अब 2 7 4 9 किसी को तो दे सकते हैं, अलग से लिख लेते हैं। तो देखो ऑलमोस्ट सबका पता चल चुका है, 1 2 3 4 5, एक वैल्यू बची है, वो किसी को भी दे देंगे हम उठा के फटाफट से। चलो और क्या बचा है, इफ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स ऑफ एसर मैन्युफैक्चरिंग इज ऑड देन एचपी कंपनी लैपटॉप्स आर मैन्युफैक्चर बिफोर अप्रैल अदरवाइज नॉट। अगर उसने बोला है एसर को क्या मिलेगा, ऑड, तभी क्या होगा, अप्रैल से पहले। कौन होना चाहिए बच्चा, तो आप बोलोगे सर एचपी। अब देखो दो चीज़ें, तो बचा वही है, तो 2 7 4 9 ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 इधर दे दिए, 3 4 5, छठवा तो यही बचा। आप बोलोगे हाँ हो गया ख़त्म। तो देखो अप्रैल से पहले किसको रखना है, एचपी को। तो अप्रैल से पहले एचपी रख दिया, तो सबसे पहली मेरी पोस्ट किसको मिलेगी, एचपी को। क्योंकि उसने बोला था, क्या बोला है उसने, कि इफ़ the number of laptops of Acer manufacturing is odd then the HP company laptops are manufactured before April otherwise not। तो अप्रैल से पहले, ख़त्म, इतना सा क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। HP सेट, ठीक है। अब देखें ये चीज़ें रखिए, आसूस ये दोनों साथ में चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच में कितना चाहिए, 1 पर्सन। ठीक, तो हम कहाँ रखें, लिनोवो और आसूस को। तो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। अगर मैं इधर रखता हूँ तो आप देखो, लिनोवो और आसूस को, ठीक है। तो 1 पर्सन, तो यहाँ पर भी तो लिनोवो और आसूस होगा, एक पॉसिबिलिटी। एक फिर आप बोलोगे सर लिनोवो आसूस इधर हो सकता है, तो यहाँ पर भी होगा,
और सबसे ऊपर हमारा कौन आएगा बच्चा, HP। तो आप बोलोगे सर इधर भी तो हो सकता है, तो देखो हमने यहाँ HP रखा, ठीक है, देखो यहीं पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, लेनोवो और आसूस, लेनोवो और आसूस, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो रही। अब देखो हमको दोनों तो साथ में चाहिए थे, क्योंकि उसने बोला था डेल जो है ठीक ऑनर के ऊपर। अगर मैं डेल और इसको रखूं तो मेरा एसर ऊपर कहीं सेट नहीं होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो यहीं ख़त्म कर दें। यहाँ देखूँ तो दो कोई चीज़ है नहीं, गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ रख दो डेल, तो यहाँ किसको रखोगे, ऑनर, ठीक है। ऑनर को कितना देना है, 4 6 2 4, डेल को देना है 1 5 1 3, डेल से ऊपर हमें किसको रखना था, एसर, और एसर को कितने देना है, 2 7 4 9, हो गया। अब देखो लिनोवो और आसूस चाहिए थे, अब जून से कम किसको देना है बेटा, लिनोवो को, तो हम यहाँ पर भी तो सेट करेंगे ना किसको रखना है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो पॉसिबिलिटीज़ में जा रहा है क्वेश्चन, उसको एक बार देखते हैं। और उसने बोला था आसूस को 5 8 4 5 देना है, ठीक है, तो आसूस को 5 8 4 5 कहीं पर तो सेट होगा, ठीक है। और जून से कम देना है किसको, लिनोवो को, जून में था 2 7 4 9, तो लिनोवो मिल जाएगा 2 1 6 6, तो HP को कितना मिलेगा, 3 6 7 9। आई होप इतना कंप्लीट। अब एक बार फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, और अगर ये पॉसिबिलिटीज़ कैंसिल हो रही हैं तो हम इनको भी ख़त्म करते हैं। तो देखो उसने बोला था HP लैपटॉप्स फॉर मैन्युफैक्चर इन अ मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, तो ऑड नंबर डेज में चाहिए, हो गया, जनवरी में सेट, ख़त्म। वन कंपनी मैन्युफैक्चर बिटवीन लिनोवो एंड आसूस, हमने ये भी देखा, हो गया। नंबर ऑफ आसूस लैपटॉप इज सेम इज द सम ऑफ HP डेल, अभी तक ख़त्म कर दिया फटाफट। डेल विच मैन्युफैक्चर लीस्ट, ये भी बना लिया था। वॉस मैन्युफैक्चर जस्ट बिफोर ऑनर, ये भी बनाया फटाफट। आसूस वर मैन्युफैक्चर इन अ मंथ बिफोर अगस्त बट इन अ मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, अगस्त से पहले आसूस चाहिए पर इवन में, तो देखो यहीं से हम बनाएंगे, तो अगस्त से पहले, तो यहाँ पर आ जाएगा लिनोवो, यहाँ आ जाएगा आसूस, क्वेश्चन ख़त्म। आसूस को कितना देना है, 5 8 4 5, तो लिनोवो को अभी निकाला था, कितना देना है, 2 1 6। समझ में आए 3 क्वेश्चन, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन है, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा पर बनेगा ज़रूर अच्छे से। समझ में आई इतनी चीज़। अगले जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, बहुत इजी रहेंगे, आराम से करिएगा। इसके क्वेश्चंस हैं, देखिए पूरी स्लाइड है आप लोगों के लिए, किस बेस पर है आपको बता देता हूँ। टोटल 8 पर्सन है, इंटरव्यू कैंडिडेट हैं, और क्या है पैनल, बेटा सभी जितने भी नाम लिखे ना सब अचीवर्स ही हैं मेरे, तो डेफिनेटली आपको टेंशन की बात नहीं है, ऑलरेडी सिलेक्ट होंगे ये सब इसी साल, तो उन्हीं पे मेहनत करो, आप भी मेहनत करो अच्छे से। तो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड सर्कल, एक के ऊपर दूसरा यही काम करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। तो मेंस के हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 5। आप सभी को कमेंट सेक्शन में दोनों के आंसर मुझे भेजना है। इसके भी मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, छोटे छोटे से क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आई चीज़, ठीक है बच्चा। आज के लिए इतना ही, राधे राधे। मेरा डायलॉग फिर से याद रखना, मानो तो मौजे वरना प्रॉब्लम तो रोज है। धन्यवाद बच्चा।